अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनस है, जैसे ही आप सब लोग जानते होंगे, और मैं फुल स्टॉक सॉफ्टवेयर वेब इंजीनियर हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़रीन सॉल्यूशन का जो ईआरपी सॉल्यूशन है, इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे कि इसमें किस तरह से आप एक फ़्लो बना सकते हैं, किस तरह से आप अपनी कंपनी या अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा डिस्टॉर्शन आएगी, वो इस वजह से आएगी क्योंकि मैं छत पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे साथ रोड भी है। ठीक है, मैं गांव में हूँ अपने, तो वहाँ से ट्रैफिक वगैरह गुजरेगी तो थोड़ा डिस्टॉर्शन आ सकता है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफ दिस। ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस वजह से मुझे यहाँ पे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड को हम यहाँ पे देखते चलें कि हमारे पास यहाँ पे परचेज़ आ रही होगी। टोटल हमारी परचेज़ रिटर्न आ रही होगी कि जो परचेज़ अगर हमने कुछ रिटर्न किया है तो उसकी कितनी वैल्यू बनती है। ठीक है, सेल्स आ रही होंगी, सेल्स की रिटर्न आ रही होंगी, यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र आ रहा होगा, एक्सपेंस आ रहा होगा, सप्लायर की जो पेमेंट्स हमने देनी होंगी वो आ रही होंगी, और क्लाइंट्स ने जो पेमेंट हमें देनी होगी वो आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके अंदर। और कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब भी आप उसे यूज़ करते हो तो सबसे पहले आप उसकी सेटिंग्स जाके करते हो। सेटिंग्स के मतलब आप उसे अपने हिसाब से बनाते हो। ठीक है, अगर उसमें सेटिंग्स अवेलेबल हों तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सेटअप का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक सो नेटवर्क का फिर मसला बन गया है। हाँ, चलें, ठीक है, चलें, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने सेटअप का दिया हुआ है। सेटअप में जाके आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं जिस क्लाइंट को आप ये सॉफ्टवेयर देने वाले हो। ठीक है, अगर हम दे रहे हैं तो हम क्लाइंट का नाम लिखते हैं यहाँ पे। क्लाइंट का कल को अगर चेंज करना चाहे तो कर सकता है, उसकी सपोर्ट ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, और कंपनी की टैगलाइन कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स हैं, क्लाइंट की प्रीफिक्स हैं। ठीक है, और क्लाइंट की प्रीफिक्स AC आ रही हैं, आप CL कर सकते हैं। ठीक है, और सप्लायर की प्रीफिक्स हैं। ठीक है, वो आप सेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय की हैं। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी इनवॉइस देते हो या कुछ भी देते हो तो उसके साथ कुछ शॉर्ट कोड लगा होता है। ठीक है, हर कंपनी का शॉर्ट कोड होता है। ठीक है, तो वो अपने शॉर्ट कोड यहाँ से कर सकती है कि इनवाइसेस के साथ। यहाँ पे अपनी करेंसी सेट कर सकती है ऑब्वियसली, कि हम ये सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड के लिए हमने बनाया, तो ये हर करेंसी के अंदर चलता है। कोई सी भी करेंसी हो, इसके अंदर आप जो है वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी किसी भी कंट्री के लिए, इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप यहाँ पे कोई अदर करेंसी देखें, करेंसीज बैकएंड पे ऐड जो हैं वो करनी पड़ती हैं, फिर यहाँ पे आके आप सर्च करते हो। ठीक है, ठीक है, तो अभी US डॉलर ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे अभी ये शायद कोई इंडिया से किसी भाई ने किया है, तो उन्होंने हिंदी लैंग्वेज कर दी होगी इसमें ऐड। चलो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अभी ये आपके पास दो यहाँ पे आ सकती हैं लैंग्वेजेस। आप लैंग्वेजेस ऐड करके यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट होगा वो कौन सा होगा, कैश का होगा, UBL का होगा, जिसमें आपकी मेन कैश, आप कोई भी सेल्स करेंगे तो आपकी आ रही होगी। ठीक है, तो आपने कैश यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वाट है बेसिकली। ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहें टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, और आइकन, फेव आइकन, कॉपीराइट टेक्स्ट जो आ रहा है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी है, ये हमने एक स्पा एप्लीकेशन का यूज़ करके बनाई हुई है। लाइक स्पा एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ये स्पा एप्लीकेशन का यूज़ करके नहीं बनाई हुई, बट ये एक स्पा एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। एक स्लो से स्लो, इस टाइम जो मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ वो 3G है, और उस पर भी आपका ये स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मेल कन्फिग्रेशन में। तो यहाँ पे इसकी टोटल मेल कन्फिग्रेशन है, जिससे आपकी मेल जाएंगी, आपके सप्लायर्स को जाएंगी, आपके क्लाइंट्स को जाएंगी। ठीक है, बेसिकली ये कंपनीज़ के लिए है, तो कंपनीज अपने क्लाइंट्स जब ऐड करती हैं तो उनको भी मेल जाती है। ठीक है, तो SMS कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अगर आप SMS नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्विलो को कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, ट्विलो की SMS API ऐड करके। ठीक है, रोल्स एंड परमिशंस हैं। अब ये रोल्स एंड परमिशंस क्या है? रोल्स एंड परमिशंस का मतलब ये है कि एक आप यहाँ से रोल क्रिएट करते हो। सपोज करें कि आप अपनी कंपनी में एक मैनेजर रख रहे हो, आप कह रहे हो कि एक रोल्स एंड परमिशन के अलावा उसे सब कुछ ही दिखना चाहिए, तो आप यहाँ से एक रोल क्रिएट करते हो। रोल क्रिएट करके जो जो परमिशंस आपने उसे देनी होती है, सपोज अगर उसे सेल की परमिशन देनी है, देखने की, परचेज़ की परमिशन देखनी है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे रोल का नेम आप लिख सकते हैं, अकाउंट की समरी। ठीक है, क्या वो मैनेज कर सकता है? ठीक है, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें उसको फीचर्स देना चाह रहे हैं आप,
तो अपने आप रोल्स एंड फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे उसका नेम लिख के, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट का नेम सॉरी रोल का नेम आ जाएगा कि मैनेजर है, सेलमैन है, या ये मार्केटिंग का है, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं करेंसीज, ठीक है। यहाँ पे आके हमने करेंसीज ऐड करनी है, ठीक है, और वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने करेंसीज ऐड करनी है, इस वक्त यूएस डॉलर ही ऐड थी, ठीक है, इस वजह से कुछ और आ रही थी। यहाँ पे यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स में आपका केजी हो सकता है, पीसीएस हो सकता है, उसके अलावा कोई भी आपकी आइटम जो होगी डेफिनेटली केजी, पीसीएस, लीटर, पाउंड, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यूनिट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जिस तरह सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यूनिट का नेम आएगा, उसका कोड आएगा, केजी होता है, ठीक है, एक्टिव है ये यूनिट, ठीक है, और आप इसे सेव कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे किलोग्राम का, किलोग्राम, और यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड आएगा केजी, और ये एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारा एक जो है वो यूनिट ऐड हो चुका है, ठीक है, ये केजी में यूनिट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे वाट रेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भाई ये थे, ठीक है, कि अब यहाँ पे कुछ भाई थे वो कह रहे थे कि हमें मल्टीपल टैक्सेस ऐड करनी है, ठीक है, लाइक इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे आप टैक्स वगैरह यहाँ पे मज़ीद 2-3 टैक्स भी ऐड कर सकते हैं, 4 टैक्स, 5 टैक्स, जितने भी करने हैं आप उतने आप कर सकते हैं। यहाँ पे उतनी ही उनकी वो वेरिएशंस जो हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड्स आ जाते हैं, तो आप ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स ऐड कर सकते हैं। सपोज अगर आप कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिस तरह सेल कर रहे हैं अपने आउटलेट्स पे या अपने फैक्ट्री में, ठीक है, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि ये ब्रांड हमारे पास हैं और वो आपकी प्रोडक्ट के साथ भी लिंक हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाते हैं पेमेंट मेथड्स में, तो यहाँ पे आपके मेन पेमेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके, ठीक है, मेन आपके पेमेंट मेथड्स रहते हैं यहाँ पे उसका नेम आएगा, उसका शॉर्ट कोड आएगा, स्टेटस आएगा, और सेव कर लेना अपने पेमेंट मेथड्स, जो कि वहाँ पे आपके पीओएस स्क्रीन पे भी शो होंगे, ठीक है। चलें अब हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है, अगेन, और अब हम चलते हैं, सेटिंग का ओवरव्यू हमने ले लिया। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंस में हमारे पास क्या है, ठीक है। बेसिकली ऐसा एक्सपेंस में नहीं होता। सबसे पहले कोई सा भी सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़ करना होता है आपने, तो आप उसमें जाते हो, सबसे पहले सप्लायर ऐड करते हो, प्रोडक्ट ऐड करते हो अपनी। यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाओगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम आके एक कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया, सपोज करते हैं कि हम प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं यहाँ पे क्या 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 एप्पल दे देते हैं, ओके, APPLE, एप्पल दे दिया। और यहाँ पे हमने इसका प्रोडक्ट का पे कुछ नोट सॉरी ये कैटेगरी हम बना रहे हैं यार, सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कैटेगरी में FRUIT फ्रूट कर देते हैं। फ्रूट में हम इसको सेव कर रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी हमने एक फ्रूट की बना ली। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब हम जाके एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं इस कैटेगरी में। आप चाहें तो सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं, मीन्स कि आप मेन कैटेगरी बनाएं फ्रूट की, और आगे एक कैटेगरी बना लें कि खट्टे फ्रूट, मीठे फ्रूट, या जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ भी। लेकिन हम यहाँ पे प्रोडक्ट में डायरेक्टली जाते हैं, और अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे हमने क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम देंगे APPLE, एप्पल, हमारे केस में एप्पल था। अब एप्पल खाने वाला भी हो सकता है और एप्पल की कोई वैसे प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है। लोग फ्री में प्रमोशन करते हैं, मैं एप्पल की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं खाने वाले एप्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कोड की सिम्बियोलॉजी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारी तरफ यही यूज़ होती है, कोड 1 to 8, ठीक है, नॉर्मली यही रहती है हर जगह पे, ठीक है, जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनमें, तो हम यही यूज़ करते हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, तो मैंने इसमें पॉज लिया था, ठीक है, थोड़ा सा मुझे काम था, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एप्पल ऐड कर रहे हैं। एप्पल ऐड करने के बाद हम सब कैटेगरी, हम यहाँ पे कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहे, ठीक है, और यहाँ पे हम सब कैटेगरी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया था इस बिहाफ पे कि कैटेगरी होगी और उसके बाद सब कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी के अंदर जो है वो प्रोडक्ट होंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब कैटेगरी आके पहले हमें बनानी पड़ेगी, सॉरी, ठीक है। क्रिएट करते हैं। क्रिएट में यहाँ पे मेन कैटेगरी आ जाएगी फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, और उसके अंदर फ्रूट की कैटेगरी आ जाएगी, और फिर फ्रूट की कैटेगरी आ जाएगी, और फिर उसके अंदर कोई और भी आ सकता है, ठीक है। अभी सब कैटेगरी में मैं कुछ भी दे रहा हूँ, लाइक मीठे फ्रूट दे देता हूँ, वो मीठे को क्या कहते हैं, स्वीट फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्वीट फ्रूट कर देता हूँ, खट्टे भी होते हैं ना फ्रूट, ओके। तो हमने ये कर दिया इसमें ऐड,
ठीक है। ये ऐड करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से प्रोडक्ट लिस्ट में, और यहाँ पे आके हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं क्रिएट पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम दे देते हैं एप्पल। ठीक है, और यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं स्वीट फ्रूट, और यहाँ पे हम ब्रांड कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहे। ठीक है, और यहाँ पे हम यूनिट प्रोडक्ट का जो है वो किलोग्राम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अब हम टैक्सेस ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऐड हो गया टैक्स। इसके अलावा 3-4 अगर और टैक्सेस हैं तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो कि उसके ऊपर लगे होंगे। ठीक है, फ़र्ज़ किया सेल टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, जितने भी आप ऐड करना चाहेंगे, जो आप वहाँ पे सेटिंग्स में जाके ऐड करेंगे वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप वहाँ पे सेटिंग्स में जाके क्रिएट करेंगे टैक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब ये है कि आपने दिया हुआ है या क्लाइंट ने दिया हुआ है। ठीक है, देना है। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि क्लाइंट ने देना है, और इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि आपने ऑलरेडी इस पर पे किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे रेगुलर प्राइस आएगी। रेगुलर प्राइस कितनी है? ठीक है, रेगुलर प्राइस है इसकी 500 रुपीज़। ठीक है, और डिस्काउंट दे के आप ये दे रहे हो 50 रुपये का डिस्काउंट दिया आपने, और 450 का आप दे रहे हो। ठीक है, और नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज लिखना है आपने। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30%, 30 भी नहीं 20 होगा। ठीक है, 20% होगा। और यहाँ पे काफ़ी अर्सा हो गया यार सॉफ्टवेयर बनाए हुए, आज इसके बाद तकरीबन मैं 50 सॉफ्टवेयर और बना चुका हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मसला रहता है, चीज़ों को दोबारा से अंडरस्टैंड करने में बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप उस अपने वो एप्पल की फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं, या सॉरी जो भी आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसकी फ़ोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है कि आपने एप्पल की हर प्रोडक्ट पे फ़ोटो लगानी है। ठीक है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी का मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट की फ़ोटो लगा सकते हैं, ताकि जो यहाँ पे नो प्रीव्यू है यहाँ पे उस प्रोडक्ट की फ़ोटो आ रही हो। ठीक है, तो ये अब हमारा ये जो है ये ऐड हो चुका है कैटेगरी, सॉरी हमारा ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम इस प्रोडक्ट को अब बाय करने वाले हैं। ठीक है, किसी ना किसी वेंडर से, ठीक है, सप्लायर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे परचेज में, किधर गया परचेज, हाँ ये परचेज में जाते हैं हम, और यहाँ पे परचेज लिस्ट में जाते हैं। थोड़ा बहुत खुद भी एक्सप्लोर कर लिया करो सॉफ्टवेयर को, यहाँ से कुछ चीज़ निकल के बाहर नहीं आ जानी, और ना ही कोई ख़राब हो जाना है कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला यहाँ पे, ये चीज़ मेरी आप ज़हन नशीन कर लें। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये कोई फॉर्म्स नहीं है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस नहीं है। ठीक है, अब ये किसी भाई ने ऐड किए हो, मैं ये डेमो के लिए सेंड करता रहता हूँ, तो काफ़ी सारे मोतीउर रहमान ऐड किए हैं। चलिए हम मोतीउर रहमान से ये वाली प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से सर्च प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आप स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्कैनर से स्कैन भी कर सकते हैं। ये हमें ये प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, क्वांटिटी हम कितनी परचेज़ कर रहे हैं 10। ठीक है, अब एक यूनिट की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो है अगर $1। ठीक है, और ये हमें 10 यूनिट हमने लिए हैं, तो ये हमें पड़ा, ठीक है, कितने का, 10 $10 का पड़ा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एप्पल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम इसी वो देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हमने शायद मे बी 1 डाली हो। ठीक है, चले बैक चलते हैं, इसके आप लेबल्स वगैरह यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट में दोबारा मैं एप्पल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पीओ रेफरेंस पे आप अपना रेफरेंस दे सकते हैं परचेज ऑर्डर का। पेमेंट की टर्म्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईयरली है, मंथली है, पहले ही दे रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ऐड पेमेंट पे येस और नो कर सकते हो कि ये आप जो है ये क्रेडिट पे ले रहे हो या पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, येस अगर करोगे तो यहाँ पे पेमेंट आपने ऐड करनी होगी। ठीक है, कि कैश वाले अकाउंट से कर रहे हो, ठीक है, यूबीएल बैंक से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, अवेलेबल बैलेंस कितना है उसमें। ठीक है, वो तो डेफिनेटली अब इस यूबीएल के अंदर 5000 रुपये अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं ये परचेज़ करता हूँ। ठीक है, टोटल पेड अमाउंट कितनी है, जो मैंने $5 पे कर दिए, $5 मैंने पे कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आप राइट नोट कर सकते हो। ठीक है, रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, चेक का नंबर एंटर कर सकते हो, सेंड टू मेल, सेंड एसएमएस, परचेज डेट आ रही होगी और एक्टिव आ रहा होगा और सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे टोटल पेड 1 कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारी पूरी जो है ना परचेज ऑर्डर आ गई, परचेज ऑर्डर हमारा आ गया, ये हमारी परचेज होगी।
ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सेल के अंदर। सेल के अंदर हमारे पास कोटेशंस हैं, इनवाइसेस हैं, पीओएस हैं। पीओएस पे चले जाते हैं हम। यहाँ पे जाके हमारे पास एप्पल आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एप्पल हमारा ऐड हो गया है। ठीक है। जैसे ही ये हमारा एप्पल ऐड हुआ है यहाँ पे, अगर अब हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो जो सेल है ये सेव हो जाएगी, और ये हमारे पास एक रिसिप्ट आ गई जो कि थर्मल प्रिंटर से ऑटोमेटिकली प्रिंट होने वाली है। ठीक है। तो ये ओके हो गया हमारा यहाँ पे। अब मैंने आपको इसमें सेल और परचेज तो सारी बता दी और टैक्सेस भी बता दिए कहाँ से। अब एक सॉफ्टवेयर का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम मज़ीद इस पर कुछ नहीं करने वाले। ठीक है। मज़ीद ये है कि आप ये मेरे ऑनलाइन इस यूआरएल पे आ जाएं, यूज़र नेम पासवर्ड आप सबके पास होगा जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है। और इसको आएँ, इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी, इसमें से कोई भी चीज़ बाहर निकल के नहीं आने वाली। ठीक है। सब कुछ ही इसके अंदर ही रहेगा, कुछ भी आपको हार्म नहीं होने वाला। आप इस सॉफ्टवेयर को जगह जगह से चेक करें, इसको मतलब यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इसको फंक्शनैलिटी को किस तरह से यूज़ करना है, एक एक फीचर को। कोटेशंस का आप लोगों को पता होगा कि जो सेल से पहले आप कोटेशन देते हो, पीओएस का भी पता होगा, इनवाइसेस यहाँ पे सारी होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे परचेज़ आ जाता है, परचेज़ लिस्ट जो कि हमने परचेज़ की थी। इसके बाद अगर आप रिटर्न लिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप रिटर्न में परचेज़ का रिटर्न का वो बना सकते हो। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, कि आप सप्लायर यहाँ से सेलेक्ट करोगे और रीज़न लिखोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे ये वाली। ठीक है। और परचेज़ सेलेक्ट करोगे कौन से वाली परचेज़ है और ये क्यों रिटर्न करना चाह रहे हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके सॉरी यहाँ पे ही हो गया। अब सेल आ गया, यहाँ पे सेल्स हमने देख लिया पहले ही। कैश बुक में आ जाते हैं, अकाउंट्स में। अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, यहाँ पे लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो ये मैं थोड़ा क्लियरली बताता चलूँ। ठीक है। अकाउंट्स में आके आप मल्टीपल अपने अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, जिस तरह यूबीएल है पाकिस्तान के अंदर बैंक है। ठीक है। उसके अलावा हम अदर देखते चले तो इसमें और भी बहुत सारे बैंक्स वगैरह आ सकते हैं, अदर पेमेंट सिस्टम्स आ सकते हैं, कोई भी अकाउंट्स आ सकते हैं। नॉर्मली क्रिप्टो के अकाउंट्स हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पे ऐड, ये 1 रुपया कम क्यों हुआ, ये जो हमने वहाँ से परचेज़ की थी वो मेरे ख्याल से हमने 10 पीसेस का वो रिफ़्रेश कर दिया था, तो वो एक सिंगल पीस ही रह गया था। तो सिंगल पीस की पेमेंट जो है वो परचेज़ प्राइस वो 1 लगी हुई थी वहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा इशू आया हमें वहाँ पे। वो आप जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, कोई सा भी एक अकाउंट मैं आपके सामने क्रिएट करता हूँ। सपोज़ यहाँ पे बैंक नेम मैं HBL कर देता हूँ। ठीक है। ये भी आप एक हमारा अकाउंट है कंपनी का, ब्रांच नेम यहाँ पे लिख देते हैं ABC या कुछ भी। अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड होता है, ब्रांच नेम रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे टैप कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ब्रांच का नेम अगर देना चाहूँ तो दे के यहाँ पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अब ये मेरा एक अकाउंट जो है वो ऐड हो गया, इसके अंदर बैलेंस है 0। ठीक है। अब बैलेंस एडजस्टमेंट में जाके आप इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये बैलेंस एडजस्टमेंट में यहाँ पे 5,000 रुपया जो है हमने यूबीएल में ऐड किया था। अभी यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कैश के अकाउंट में करना है, HBL में करना है, यूबीएल में करना है। यहाँ पे कैश के अकाउंट में ऐड बैलेंस, रिमूव बैलेंस। ठीक है। ठीक है। अवेलेबल बैलेंस 0 है। यहाँ पे ऐड बैलेंस पे मैं जाके इसमें भी 5,000 रुपया 500 रुपया ऐड कर देता हूँ। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सेव किया, तो सिंपली क्या हुआ कि मेरे जो, अब मैं अकाउंट्स में दोबारा आता हूँ तो यहाँ पे ये देखो कि मेरे जो HBL के अकाउंट है उसमें भी $500 जो है वो आ गया मेरे पास। ठीक है। तो ये बेसिकली आप इस तरह से जो है वो बना सकते हो अपने अकाउंट। अगर आप चाहें तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी करेंगे अपने अकाउंट्स में। वैसे भी यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर से करने से कोई API इंटीग्रेट नहीं हुई कि आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। यहाँ से आपको यहाँ पे भी करने पड़ेंगे और अपने वहाँ पे भी करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऐड बैलेंस, ऐड ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। ठीक है। सेलेक्ट रीज़न, यहाँ से रीज़न टाइप कर सकते हो, कहाँ से, HBL से कहाँ लेके जा रहे हो, UBL में लेके जा रहे हो, इसमें अवेलेबल बैलेंस इतना है, कितने में लेके जा रहे हो। ठीक है। वो आपके वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इधर से माइनस हो जाएंगे। तो ये बेसिकली अकाउंट्स का है। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, कि आप बैलेंस एडजस्टमेंट वगैरह और यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह को मैनेज कर सकते हो। कैश बुक का है, बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर कैश बुक है। ठीक है। उसके अंदर पेमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, क्लाइंट्स की और सप्लायर की। ठीक है। क्लाइंट्स की जो इनकमिंग पेमेंट्स होंगी वो होंगी। ठीक है। या कोई भी क्लाइंट पेमेंट करता है आपको, ठीक है, तो वो होंगी उसकी इनवाइसेस, नॉन इनवाइसेस दोनों पेमेंट्स होती हैं इसमें। ठीक है। सप्लायर की होंगी। ठीक है, परचेज और नॉन परचेज। ठीक है, ये 2 टाइप की होंगी। उसके बाद लोन मैनेजमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, लोन्स हैं, पेमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। कि अब मोस्टली कंपनीज में होता है किसी न किसी को गाड़ी मिली होती है, ठीक है, या कोई सी भी प्रोडक्ट दी होती है किसी एम्प्लॉय को कंपनी ने, ठीक है। लैपटॉप दिया होता है, पेन दिया होता है, ठीक है, कुछ भी दिया होता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे एसेट्स जो है वो ऐड करके वो लोगों को एलोकेट कर सकते हैं। पेरोल में आ जाते हैं तो आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे पीपल्स में क्लाइंट्स हैं, ठीक है, सप्लायर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हो, उनके लॉगिन बन जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर में लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे इन्वेंटरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन्वेंटरीज वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं, सब कैटेगरीज बना सकते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट है यहाँ पे और बारकोड्स हैं। यहाँ पे आप बारकोड जो है वो प्रिंट करके, नॉर्मली आपने देखा होगा कि अच्छे मॉल्स के अंदर एक बारकोड लगे होते हैं, प्राइस टैग लगा होता है, ठीक है। तो वो आप अपनी यहाँ से जनरेट करके आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस टैग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम इन्वेंटरी में जाते हैं और यहाँ पे हम व्यू इन्वेंटरी, नॉन ज़ीरो इन्वेंट्री और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, बैलेंस शीट समरी आ रही है, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, आइटम्स रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, सेटअप आ जाता है। यहाँ पे आपका अपना अकाउंट का सेटअप होता है, जिस तरह आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोफाइल में चले जाते हैं, प्रोफाइल में मैं अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह को अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल, अपना पासवर्ड और अपना जो नेम है उसको अपडेट कर सकता हूँ, जिस तरह यहाँ पे सुपर एडमिन लिखा आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नेम अपडेट करूँगा और सेव कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारा एक ओवरव्यू था। अभी मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली यूज़ करें, लाइव लिंक पे जाएं, उसको प्रॉपरली यूज़ करें, एक एक फीचर को एक्सप्लोर करें। जब आप अपना इसे टाइम देंगे तो 100% आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आसान है, ठीक है। कुछ भी ऐसा हमने इसके अंदर डिफ़िकल्ट नहीं डाला हुआ, या इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बाहर निकल के आपको चिमड़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सॉफ्टवेयर है, कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो खुद अगर इस्तेमाल करोगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए और अच्छा सीख पाओगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।